क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी है? क्या आपकी आत्मा शांति और प्रेरणा की तलाश में है? स्वागत है आपका भक्ति स्टोरी चैनल पर, जहां भक्ति, प्रेरणा और आध्यात्मिकता का संगम होगा। प्राचीन कथाएं, भगवान की लीला, शास्त्रों का ज्ञान और जीवन को बदलने वाली प्रेरक बातें, सब कुछ एक ही जगह। हर कहानी आपको भक्ति और आत्मबल से जोड़ने के लिए तैयार है। तो दिल से सुनिए, आत्मा से समझिए और जीवन में उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि जब आस्था अडिग हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और आपके जीवन की सोच को बदल देगी। द्वारिका का राजमहल अपने पूरे वैभव के साथ चमक रहा था। चारों ओर उत्सव का माहौल था। तभी एक अजनबी साधु राजमहल के द्वार पर पहुंचा। वह देखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। राजमहल के द्वारपालों ने उसे रोका। महल के अंदर केवल आमंत्रित लोग ही आ सकते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं स्वयं श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। मुझे उनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। यह बात सुनकर द्वारपालों ने उसे श्री कृष्ण के दरबार में पहुँचा दिया। श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही साधु अंदर आया, उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे माधव, मैं जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव के साथ समझना चाहता हूँ। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। सभा में मौजूद अर्जुन, बलराम और अन्य सभासद चकित थे। तुम सच में यह जानना चाहते हो? श्री कृष्ण ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे यह रहस्य किसी ग्रंथ या उपदेश से नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव से समझाइए, साधु ने उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। साधु ने सहमति में सिर हिलाया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से साधु की परीक्षा शुरू की। अगली सुबह जब साधु अपनी कुटिया में उठा तो उसने देखा कि उसके पास जो भी था सब कुछ गायब हो चुका था। उसका झोला, उसके पैसे, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी पुराने और फटे चिटे हो चुके थे। अब वह नितांत अकेला था। लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे, लेकिन साधु ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखी। श्री कृष्ण ने एक भिखारी के रूप में उसके पास जाकर पूछा, तुमने सब कुछ खो दिया है, फिर तुम मुस्कुरा रहे हो क्यों? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि यह मेरा असली धन नहीं था। असली धन तो मेरी आत्मा के भीतर है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और आगे की परीक्षा की तैयारी की। अगले दिन साधु एक गांव में पहुंचा। वहां के लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वे उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे पत्थर मारे और उसे गांव से भगा दिया। लेकिन साधु शांत रहा। श्री कृष्ण फिर एक राहगीर के वेश में आए और बोले, लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, फिर भी तुम क्रोधित क्यों नहीं होते? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि ये लोग केवल मेरे शरीर को अपमानित कर सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। अब श्री कृष्ण गंभीर हो गए। अगली सुबह साधु को एक गरीब बच्चा मिला जो भूखा था। साधु के पास केवल एक रोटी बची थी। उसने बिना सोचे समझे वह रोटी उस बच्चे को दे दी और खुद भूखा रह गया। श्री कृष्ण इस बार एक वृद्ध के रूप में आए और बोले, तुम खुद भूखे हो, फिर भी तुमने अपनी आखिरी रोटी दे दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने दिया नहीं, मैंने अपना अंश बांटा है, क्योंकि देने से कुछ कम नहीं होता, बल्कि आत्मा और समृद्धि होती है। अब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपनी असली रूप में प्रकट हुए।
साधु स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई और अब मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताऊं। सभा में सभी ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य हमेशा बाहरी चीजों में सुख खोता है, धन सम्मान प्रसिद्धि, लेकिन सच्चा सुख भीतर से आता है। जब कोई सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है तो वह मुक्त हो जाता है। जब कोई अपमान सहकर भी शांत रहता है तो वह सच्चा ज्ञानी होता है। जब कोई सब कुछ त्याग कर भी खुश रहता है तो वह अमर हो जाता है। जीवन में जो लोग इन 3 बातों को समझ लेते हैं वे ही सच्चे विजेता होते हैं। साधु की आंखों में आंसू थे। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। अब मैं समझ गया, हे माधव, यही असली ज्ञान है। सभा में सभी लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, क्या हर कोई सत्य को समझ सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, सत्य को केवल वही समझ सकता है जो स्वयं इसे अनुभव करना चाहता है। द्वारिका में श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। कहानी से सीख, सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं भीतर से आता है। धैर्य, सहनशीलता और त्याग ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो जीवन के इस 3 रहस्यों को समझ लेता है वह सच्चा विजेता बन जाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।